फासले अहमियत नहीं रखते, ताल्लुक में मुखलिसी होनी चाहिए। कामयाबी ज़्यादातर उन लोगों के पास आती है जिनके पास उसे देखने का वक्त भी नहीं होता। लोगों को नसीहत नहीं कैफियत बदलती है। नसीहत ज़बान से की जाती है और कैफियत अमन से दी जाती है। लोगों को अपने अमन से तब्दील करें। किसी दूसरे की खुशियाँ सिर्फ इस वजह से खराब ना करो क्योंकि तुम अपनी नहीं पा सकी। जो आदमी अपने खाने में से किसी को खिलाता है वो अपना खाना पाक कर लेता है। बड़े बड़े अंबिया किराम, कुतुब, औलिया सबका यही मसलक है। ख्वाब वो हैं जो लोगों को ज़िंदगी से मोहब्बत करना सिखाते हैं, फिर चाहे ज़िंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। दुनिया की बदतरीन शक्ल ये है कि बुरे लोगों की वजह से अच्छे लोग खामोशी इख्तियार कर लें। आली की रज़ा की चाहत हो तो मखलूक का बर्ताव वो असर नहीं करता। इंसान को मरने से मौत ही बचाती है। जिसका अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत हो जाता है वो गम में भी मुस्कुराता है। दुनिया से अपना गम छुपाकर सिर्फ अल्लाह को बताता है। सजदे में झुकता है तो अंदर से टूट कर भी जुड़ जाता है। वो अपना हर काम दुआ से करवा कर सरापा यकीन हो जाता है। ज़बान तो सब रखते हैं मगर कमाल वो करते हैं जो इसे संभाल कर रखते हैं। लोग समझते हैं बादशाह कामयाब हो गए, दौलत वाले कामयाब हो गए, आला अहदों वाले कामयाब हो गए। कुरान कहता है बेशक कामयाब हो गए ईमान वाले। गौर किया जब ज़िंदगी के फ़लसफ़ों पर बात मिट्टी से शुरू होकर मिट्टी में जा मिली। वो लोग किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को लिबास की तरह बदलते हैं। जब लहजें बदल जाएं तो वजाहतें कैसी, नई मैसर हो जाएं तो पुरानी चाहतें कैसी। जब आँखें दिन की पसंदीदा चीज़ देख लेती हैं तो दिमाग अंजाम के बारे में नहीं सोचता। जिस्म रोंदा जाए तो ये दिल को बसने नहीं देता। अल्लाह ताला से दुआ मांगो तो दुआ की कबूलियत पर यकीन रखो क्योंकि अल्लाह ताला गाफिल, लापरवाह और मायूस दिल की दुआ कबूल नहीं करता। जब गुनाह के कामों में तुम्हारा दिल लगना शुरू हो जाए तो ये इस बात की दलील है तुम्हारा रब तुमसे नाराज़ है। हिस्सा ज़िंदगी बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। बात तो सिर्फ मजबूत इरादों की होती है, वरना ऐसी तो कोई मंजिल नहीं जिस तक कोई रास्ता न जाता हो। ज़माने के पल पल के अंदर मुसीबतें और आफतें छुपी हुई हैं। बीमारी वाहिद चीज़ नहीं होती जो इंसान को ढा सकती है। दुख ज़्यादा ज़ोरावर होते हैं। ज़िंदगी का हर अगला लम्हा आपसे मुख्तलिफ होने और बदलने का मुतालबा करता है। दुनिया में किसी शख्स के दिल में अपनी जगह बनाना ही कायनात का सबसे बड़ा एहसास होता है। मेरे मालिक ने मेरे हक़ में ये एहसान किया, हाँ के ना चीज़ था मैं सो मुझे इंसान किया। ग़ुलामी की बदतरीन शक्ल वो है जब ग़ुलामों को अपनी जंजीरों से प्यार हो जाए। फूलों को परवाह नहीं होती कि कोई उन्हें कांटा कहे या गुलाब। मौलाना रूमी फरमाते हैं इस दुनिया के अंदर मैं एक अजनबी ही रहा। मैं इसकी ज़बान न समझ सका और ये मेरी खामोशी नहीं समझ सकी। इंसान के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है और इंसान शर को इस तरह मांगता है जिस तरह खैर हो। बेशक इंसान बड़ा ही जल्दबाज वाक़ हुआ है। हम इतने बेकसूर नहीं हैं जितना हम खुद को समझ लेते हैं। इशफाक अहमद फरमाते हैं जानते हो अज़ियत क्या है? कहने को बहुत कुछ होना लेकिन खामोश रहना। दुर्वेश का खाना वही है जो उसे मिल जाए और उसका पहनावा वही है जिससे सतर चुप जाए और उसका मकान वही है जहाँ वो ठहर जाए। कोई रास्ता नहीं दुआ के सिवा,
कोई सुनता नहीं अल्लाह के सिवा। इस बात को अपने दिल में बिठा लो। मुश्किल में कोई साथ नहीं देता अल्लाह के सिवा। ख्वाहिश की मोहब्बत बुत परस्त बना देती है। मोहब्बत की ख्वाहिश अल्लाह तक ले जाती है। नहीं आता मांगना तो खाली हाथ फैला दो, वो बंद लकों की भी सुनता है। मुस्कुराते रहा करें, ये दुनिया आपकी मायूसी से तो बिल्कुल नहीं बदलेगी। कंजूस शख्स कितना बदनसीब है, ये दुनिया में फ़कीरों की ज़िंदगी गुजारता है और क़यामत को अमीरों जैसा हिसाब देगा। हर चीज़ का सदका होता है और ज़र्फ़ का सदका ये है कि कम ज़र्फ़ लोगों को नज़रअंदाज कर दिया जाए। अल्लाह ताला जिनसे प्यार करता है उन्हीं को मुश्किलात के रास्ते पर डालता है, ताकि बाद में वो उन्हीं आंसुओं और उसी तड़पते हुए दिल का सुकून बन सके। ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है। बस दुआ करो और रब पर छोड़ दो। बेफिक्र हो जाओ, अल्लाह ताला मुफलिस दिलों के साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं करता। मजबूत बने और मजबूत रहे। आंसुओं को जाए नमाज के लिए छोड़ दे। जब दिल किसी अपने से बेपनाह खफा हो जाए तो खामोशी इख्तियार कर लेना, लेकिन कड़वा बोलकर उसकी बेअदबी ना करना। वो मोहब्बत ही क्या जो आपको किसी एक का पाबंद ना कर सके। मोहब्बत यूसुफ होती है, अल्लाह से डरने वाली, बुराई से बचाने वाली। अजीज़ मिस्र की बीवी का हाथ भी चटक देती है। दुनियादार को नींद सेहत देती है, लेकिन अल्लाह के तलबगार को नींद माफ़ी कर देती है। सुकून होगा हासिल दिले बेचैन को, ख्याल उसका दिल में बसाकर तो देखो। अगर कुर्बत मैसर है तो दिल में इज्ज़ पैदा कर, कहीं ऐसा ना हो नज़दीक होकर दूर हो जाए। कर जीतना है इश्क में लाजिम ये शर्त है, खेलो अगर ये बाजी तो हर चीज़ हार दो। ये वफ़ाओं का सिला है, ये करम की इंतहा है। मुझे उसने अपना समझा, मुझे उसने अपना जाना। मौलाना रूमी फरमाते हैं, इश्क क्या है, कह दो महबूब का गुलाम हो जाना, दिल को किसी के हाथ में देकर हैरान हो जाना। जिसने पिया वो अपना निशान ढूंढता रहा, ए जाम इश्क तेरी तासीर के सदके। हम सफ़र आदमी अगर हम फितरत ना हो तो साथ कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। ज़िंदगी में हम उस मकाम पर भी आ जाते हैं कि कोई कुछ गलत भी बोल रहा हो तो हम कहते हैं कि आपकी बात ठीक है। जब तक अपना दिल बेदार ना हो, बाहर की कोई मदद बेदार नहीं कर सकती। दर्द का इलाज सिर्फ दर्द है। कैसा मौसम है बेयकीनी का, फासले इन दिनों शिफा ठहरे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खर्च किया कर, गिना ना कर, ताकि तुम्हें भी किनके ना मिले, और जोड़ के ना रखो, ताकि तुमसे भी अल्लाह ताला अपनी नेमतों को ना छिपा ले। सोने को आँख से आजमाया जाता है, मोमिन को आजमाइशों से आजमाया जाता है। याद रखिए, लड़ाई ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन वो सब जो आप लड़ाई के दौरान कहते हैं ख़त्म नहीं होता। मैं रोज़ गुनाह करता हूँ, वो छुपाता है अपनी रहमत से। मैं मजबूर अपनी आदत से, वो मशहूर अपनी रहमत से। वक्त ने गिराया है, वक्त ही उठाएगा। आज अगर ज़बान है तो कल उड़ जाएगा। दूसरों को मैला करने से खुद का किरदार उजला नहीं हो जाता। साकी ईमान की निशानी है, हया और कम बोलना ईमान की शाफ़ी है। वाहिद अल्लाह ताला की मोहब्बत है जो हर मतलब से पाक है। अपनी ज़िंदगी जीते रहो और खुशी से जियो, ना तो मुंह बंद होंगे और ना ही ज़बानें। जिसे नमाज पढ़ के भी सुकून नहीं मिलता, उसे चाहिए कि सुकून से नमाज पढ़ा करें। जो अपनी आबरू बचाना चाहता है उसे चाहिए कि लड़ाई झगड़े से परहेज़ करे। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफ़रत पैदा होने लगे,
फ़ौरन उसकी अच्छाई याद करो। सच्चाई इत्मीनान देती है और झूठ बेचैनी। अगर किसी शख्स को खुद में कोई ऐब नज़र न आए तो समझ ले कि उसकी जहालत अपनी इंतहा से भी आगे निकल चुकी है। जब दिल अल्लाह से लग जाए तो दिल और दिमाग दोनों सुकून में रहते हैं। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं और कमज़ोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। अल्लाह ताला ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा नाउम्मीद लम्हों को सबसे बेहतरीन लम्हों में तब्दील कर सकता है। बंदा खफा हो जाए खैर है, दुनिया खफा हो जाए खैर है। बस ख्याल रखना मेहमान खफा ना हो। पसंदीदा शख्स की कमी पूरी दुनिया के लोग मिलकर भी पूरी नहीं कर सकते। जब दिल उदास हो और आँखों में आंसू हो तो बस ये बात याद रखना कि अल्लाह तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगा। इंसान की मर्ज़ी और अल्लाह की मर्ज़ी के बीच फ़र्क का नाम गम है। जितना फ़र्क कम होगा उतने कम होंगे। अगर अल्लाह पर यकीन हो तो मुश्किलें अपने साथ अपना हल लेकर आती हैं। गलत नंबर और गलत नज़रिए की ऐनक में कोई फ़र्क नहीं है। हर मंज़र धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ नज़र आता है। कमज़ोर शख्स कभी माफ़ कर ही नहीं सकता, क्योंकि माफ़ करना मजबूत शख्स की सिफत है। तकवा तो ये है कि तेरा खुदा तुझे वहाँ ना पाए जहाँ उसने मना फरमाया है। अपने अल्फाज के ग़ुलाम बनने से बेहतर है कि अपनी खामोशी के हुक्मरान बन जाओ। अल्लाह को बहुत पसंद है दौलतमंद की आजिज़ी, जवानी की इबादत, गरीब की सहाबत और गुनहगार की तौबा। जो शख्स अपने खुलूस की कस्में खाए उस पर कभी एतमाद ना करो। जानवर अपने मालिक को पहचानता है लेकिन इंसान अपने खुदा को नहीं पहचानता। वासिफ फरमाते हैं, नींद को इबादत बनाने का आसान तरीका ये है कि आप बावजू सो जाया करें। दुनिया को देख कर चलना, दीन को चलकर देखना। फजर के बाद सोने वाला न सेहतमंद, न दौलतमंद, न अक्लमंद। सब्र जन्नत में शहद की नहर है। जो मोहब्बतों को महसूस नहीं कर सकते उनको मोहब्बतों के सबूत नहीं दिए जाते। जब नीयत कुछ और हो और अमल कुछ और हो तो फिर किस्मत कभी नहीं बदलती। हम लोग अपनी नीयत लोगों से छिपा सकते हैं, उससे नहीं जिसने हमको बनाया है। बेशक बद किरदार लोग किरदार वालों के दोस्त नहीं बन सकते। अल्लाह ताला ने तुम्हारे रिस्क में चींटियों, परिंदों, नादारों और गरीबों का रिस्क रखा है, उन्हें खिलाओ। अल्लाह तुम पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल देगा। शोर का पहला दर्जा खामोश रहने की आदत, दूसरा दर्जा बदतमीज़ का जवाब ना देना और तीसरा दर्जा बदअखलाकी का जवाब अखलाक से देना है। गम और परेशानियां हर एक की ज़िंदगी का हिस्सा है। बस जिसने अपनी परेशानी पर कदम रखा वो जीत गया और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया वो टूट गया। उलझना छोड़ दें ऐसी चीज़ों से, हालात से और लोगों से जिनको आप बदल नहीं सकते। अपनी तवज्जो उस पर मरकूज करें जिसे आप बदल सकते हैं, यानी कि अपना आप। अपने वक़ार को महफूज रखें, फिर चाहे आपको अपने कमरे की दीवारों से दोस्ती करना पड़े। अल्लाह तो वही है तुम जहाँ हो। मुझसे पूछो आखिर तुम कहाँ हो। इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो खुद कोशिश करता है। रास्ता सोचते रहने से किधर बनता है। सर में सौदा हो तो दीवार में दर बनता है। वो एक अब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ पर से तमाम दश्त ही प्यासा दिखाई देता है। एक मुद्दत से जो जुड़े ही चले आते हैं, एक लम्हे में कहाँ उसने संवर जाना है। ये जो दरिया है किसी याद का बिखरा दरिया, इसको एक रोज समंदर में उतर जाना है। मोहब्बत खामोश भी, चीफ भी, नगमा भी, नारा भी।
یہ ایک مضمون ہے کتنے ہی عنوانوں سے وابستہ، ایک میرا مزاج کے لہروں کی طرح بے چین سا، اور ایک وہ ہے خاموش سمندر جیسا۔ گالی کا جواب گالی اور تانے کا جواب تانے سے دینا انا کو تسکین دیتا ہے، لیکن ذہن کو بنجر کر دیتا ہے۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا ہو، روشنی کی باریک سی لکیر ہی اندھیرے کا دم نکالنے کو کافی ہوتی ہے۔ انسان اچھا کب ہوتا ہے؟ جب دوسرے لوگ اسے اچھا سمجھنے لگیں، اور برا کب ہوتا ہے؟ جب وہ خود اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے۔ سوچ گہری ہو جائے تو فیصلے مشکل ہو جاتے ہیں۔ کچھ فاصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو طے تو نہیں ہوتے، مگر نزدیکیاں کمان کی رکھتے ہیں۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو قرآن کی تلاوت کو، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اور وہ خود اس بات پر گواہ بھی ہے۔ جو گمراہی کے بعد ہدایت پا لینے کی قدر کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، تو ماضی کے گناہ اس کو غمزدہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی جنت بہت بڑی ہے، مگر ہم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہماری جماعت اور ہمارے فرقے کے علاوہ کوئی دوسرا فرقہ بھی جنتی ہو سکتا ہے۔ ذکر الہی ہماری روح کا نکھار ہے۔ ذکر الہی جو نہ کرے تو ہمارا جینا بیکار ہے۔ بعض مرتبہ سمجھ میں نہیں آتا ہم کسی کو یاد کیوں کرتے ہیں۔ یاد کرتے ہیں تو یاد آتا ہے، یا یاد آتا ہے تو یاد کرتے ہیں۔ دل یہ معمہ کہاں حل کر پاتا ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے طنز اور تانے ہوتے ہیں، ان سے بچا کرو۔ مکے میں چند بڑے بڑے سردار تھے تو یوں ہی چھوٹے چھوٹے طنز کر جاتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ بدر سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے مر گئے۔ کوئی خراش سے مرا تو کوئی چھوٹے سے پھوڑے سے۔ دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی کوئی بات آپ کو بری نہیں لگتی، جس پر کبھی آپ کو غصہ نہیں آتا، جس سے کبھی آپ ناراض نہیں ہوتے۔ ناراض ہونا چاہے تو بھی نہیں ہو سکتی۔ من چاہے در کی ٹھوکر انسان کا کیا حال کرتی ہے، یہ بس وہی بتا سکتا ہے جسے ٹھوکر لگی ہو۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی تو اوروں کے لیے دوسرے ہی ہیں۔ جب تمہارا نفس اللہ کا حکم نہیں مانتا تو تم اس کا کہنا کیوں مانتے ہو؟ اگر تم اپنے نفس پر قابو نہ پاؤ گے تو وہ تم پر قابو پا لے گا۔ اللہ اپنے پیاروں کو ہی آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ توبہ کانٹے کو گلاب میں اور زہر کو شہد میں بدل دیتی ہے۔ انسان کا مقام جو بھی ہو، اسے غرور نہیں کرنا چاہیے۔ جس کے بدن میں بے دین نفس مر گیا ہے، سورج اور ابر اس کا حکم مانتے ہیں۔ اپنے نفس سے لڑنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ وہ مت جانو جو تم جانتے ہو، وہ جانو جو تم جانتے نہیں۔ نفس کو مار دو، روح جیت جائے گی۔ غصہ آنے پر چلانے کے لیے طاقت نہیں چاہیے، مگر غصہ آنے پر چپ رہنے کے لیے بہت طاقت چاہیے۔ جو خود اپنے نفس کو آراستہ نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کے نفس کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے؟ جو زبردست ہو وہ کب زیر ہوتا ہے؟ شیر جس عمر میں بھی ہو، شیر ہی ہوتا ہے۔ وہ علم بیکان ہے جو انسان کو کام کرنا تو سکھا دیں، لیکن زندگی گزارنا نہ سکھائے۔ بہت سے زخم ایسے ہوتے ہیں جو دکھتے تو نہیں ہیں،
मगर उनमें तकलीफ जिंदगी भर रहती है। नफ्स पर काबू पा लेने से आफियत और सलामती नसीब होती है। जिंदगी ऐसे जियो जैसे सब कुछ तुम्हारे हक में हो। जब भी लोग नई नई किस्म के गुनाह करते हैं तो खुदा उनको नई नई किस्म के अजाब में मुब्तला करता है। मोर को मोर का मुकद्दर मिला और कौवे को कौवे का मुकद्दर मिला। खुश नसीब तो वो होता है जो अपने नसीब पर खुश रहे। अपने आप पर राज़ी रहो, अल्लाह आपसे राज़ी रहेगा। मोमिन हर रोज़ सुबह सवेरे अपनी ज़िंदगी का नए सिरे से आगाज़ करता है। जिस तरह के नया बच्चा पैदा होता है इसी तरह मोमिन पैदा होता है, क्योंकि तौबा करके रात को पिछली ज़िंदगी ख़त्म कर देता है और कहता है कि या अम्मा, आज तक मुझसे जो कुछ हुआ उससे मेरी तौबा, माफ़ी। रात भर माफ़ी में सोता है, इस्तिग़फ़ार में सोता है। सुबह नया होता है, जिंदा होता है, फिर नमूदार होता है। जैसे बच्चा इस दुनिया में आता है और फिर नेकी की कोशिश करता है, तो रात को आप लोग अपने आप को मासूम करके सोया कर। अल्लाह का दिया हुआ गम सिर्फ अल्लाह के सामने बयान होना चाहिए। जैसे मासूम बच्चा माँ से मार खाकर माँ ही को पुकारता है, दिल से हर वक्त वही कहता है, मैं नहीं तुझसे जुदा, गौर से सुन। अहले जहाँ को कहा खबर कि कौन है मुझ में जलवगर, मैं हूँ कहा तुम ही तो हो, असल में यही राज है। दुनिया में सबसे खुश वो लोग हैं जिन्हें अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द करने की आदत हो। वालिदैन पर भी उतना ही यकीन रखें जितना दवाओं पर रखते हैं। थोड़े कड़वे ज़रूर होंगे लेकिन तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही होंगे। जो लोग चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं उनके बारे में तय है कि उनका दिल ज़ख्मी है। एक तक हकीकत ये भी है कि हम अपनी ज़िंदगी में खैर लोगों को कम और खाम लोगों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। बाज़ लोग सारी उम्र सही चीज़ें चुनते चुनते कुछ ऐसी गलत चीज़ चुन लेते हैं जो उनकी सारी उम्र लोग बन जाती है। दुख की गिनती जानता हूँ, मैं नेमतों की गिनती नहीं जानता। मैं नाशुक्र हूँ, मेरे मालिक हमें ये तौफीक दे कि हम नेमतों को गिनना जान लें, शिक्र ना करें, उसके फ़ैसले का इंतज़ार करें जिसके बाद नामुमकिन लफ्ज़ की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। मेरी खुशियों का मरकज़ है तेरी बेइंतहा मोहब्बत। सब्र से बेहतर इलाज और खामोशी से बड़ी सज़ा और कोई नहीं। ताल्लुकात को बनाने वाले लोग हज़ारों हैं मगर निभाने वाले बहुत कम। कुछ लोग कितने अजीब होते हैं, ऊपर से खामोश अंदर से पूरी किताब। और बहुत कम लोग होते हैं जो इस किताब को पढ़ सकते हैं। बहुत दूर जाकर बैठ जाते हैं तो देख लेते हैं दुनिया को करीब से। उसके जाने के बाद भेद खुला, वो मुसाफिर था, रास्ता था मैं। जब्त करते हैं तो हर जख्म लहू देता है, आओ करते हैं तो अंदेशा रसवाई है। देखते हैं तो हज़ारों हमारे अपने हैं मगर सोचते हैं तो वही आलम तन्हाई है। वक्त के तख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स, तुमने देखा है कभी जीत के हारा हुआ शख्स? ये गर्द बैठ जाए तो मालूम कर सकूं, आंखें नहीं रही कि तमाशा नहीं रहा। सूरज कैसे और कहाँ से निकलेगा उनसे पूछो जिन्होंने रात गुजारी है। दूसरों को दुआ के लिए कहने से बेहतर है कि ऐसा अमल किया जाए जिसकी वजह से दूसरों के दिल से खुद दुआ निकले। अगर आप किसी और की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ज़ाय कर रहे हैं। अपने वो नहीं होते जो आपकी गलती हो,
اور عزت کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ یہ حدیں جو ہمیں ٹھیک لگتی ہیں اصل میں ہماری محافظ ہے۔ ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا ضرور ہوتا ہے۔ کبھی کسی کے معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گنہگار کا مستقبل ہے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ لوگوں کی امیدیں چاہے پوری کرتے رہو، لیکن کبھی کسی سے کوئی امید تم نہ لگانا۔ زندگی کی دوڑ میں دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے تیز چلنا ضروری نہیں، بلکہ ہر رکاوٹ کے باوجود چلتے رہنا اور مسلسل چلتے رہنا ضروری ہے۔ چپ کو چپ رہنے والا ہی سمجھ سکتا ہے، چپ دینے والا نہیں، پر ہم امید دینے والے سے رکھتے ہیں۔ بنا آواز کے رونے سے زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ اللہ بندوں کے قصور معاف کر دیتا ہے، مگر بندے بڑی مشکل سے کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بد نصیبی اللہ سے دوری ہے۔ انسان کے نسبت اللہ سے تعلق جوڑنا آسان ہے، کیونکہ اللہ دھتکارتا نہیں ہے۔ اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤ تو وہ خود آگے بڑھ کر تھام لیتا ہے۔ دنیا کا سب سے بیوقوف انسان وہ ہے جو سب کو بیوقوف سمجھتا ہے۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ ہے، یہ انسان کو نرم بنا دیتا ہے۔ قید کر لو حسرتوں کو دل میں اور پھر انہیں خودکشی سکھا دو۔ دوست بھی کبھی آپ کا دن توڑ سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ اس سے یہ تعلق توڑ دو۔ مومن کے پاس تو صرف دو ہی دولتیں ہیں، ایک اللہ اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ جن کو چاہتوں کا ثبوت درکار ہو ان سے الگ ہو جانا ہی بہتر ہے۔ نعمت سے بغاوت زوال بنتی ہے، اور استغفار کا سفر عروج بنتا ہے۔ استغفر اللہ سربلندی کا وظیفہ ہے، اور الحمدللہ انعام یافتہ بندوں کا بیت۔ آپ جسے بیوقوف سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی حرکتیں نظر انداز کر رہا ہو۔ جس نے خود کو خاص جانا وہ بڑا ہی عام ہوتا ہے۔ اللہ سے دور جانے والا دل ایسا دل ہے جس میں مایوسی بڑے شوق سے گھر بناتی ہے۔ زندگی میں درد کبھی ختم نہیں ہوں گے، بس عقل مند لوگ ہی کرتے ہیں کہ انہیں بیان کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ مضبوط ہونے کا مطلب درد محسوس نہ کرنا ہے، جبکہ مضبوط وہی بنتا ہے جو سب سے زیادہ درد سہتا ہے، سمجھتا ہے، قبول کرتا ہے۔ انسان کی شرافت اور کاملیت اس کے لباس سے نہیں، اس کے کردار اور فعل اور گفتار سے ہوتی ہے۔ خاموشی ایسا درخت ہے جس پر کڑوا پھل نہیں لگتا۔ تھوڑی خاموشی بہت سارے مان اور بھرم رکھ لیتی ہے۔ زندگی ایک ایسا سفر ضرور کراتی ہے جس میں پاؤں میں ہی دن تھک جاتے ہیں۔ دوا کے قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ یا مسیحائی اسے بھول گئی ہے، یا پھر ایسا ہے میرا زخم ہی ٹھہرا ہوگا۔ یہ جو بیکار نظر آتے ہیں لوگ، وہ انہیں سینے سے لگاتا تو ستارے ہوتے۔ ایسا مکتب بھی کاش کوئی شہر میں کھولے جہاں آدمی کو انسان بنانا چاہے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہے۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ سینے میں بہت کچھ ہوتا ہے مگر کہنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ شفاق احمد فرماتے ہیں، میرا یقین ہے کہ جب وہ ذات توڑتی ہے
تو پہلے سے زیادہ مضبوطی سے جوڑتی ہے۔ اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان ہیں۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ بندے میں عاجزی پیدا ہو سکے۔ یقیناً اسے اپنی ذات کا شعور ہو گیا، جس نے کہا کہ میں نہیں۔ وہ پیسوں والوں کو بھی ہے اور خوشیاں غریب کے پاس بھی ہیں۔